पाकिस्तानी फौज को लगता है कि आज रात फिर दोबारा हमला हो सकता था, तो पूरी रात वो लोग करवटें इधर से उधर बदलते रहे, जो बेचैनी में रहे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, अचानक ही सेना मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां पर भी वो अधिकारियों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये सब चीज़ें साफ दिखाती हैं कि पाकिस्तानी की जो सेना है वो कितनी खौफजदा है, वो बौखलाई भी है और उनमें एक डर भी है कि कहीं कोई दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत दोबारा के फिर उनके जो टारगेट्स हैं, जहां पे वो आतंकी शिविर बने हुए हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उनको दोबारा टारगेट ना कर दे, किसी तरह से दोबारा हमला ना कर दे। तो उससे बचने के लिए इन्होंने जो सियालकोट है और दूसरे इलाके हैं वो रात में ही खाली करा दिए गए। तमाम जो अधिकारी थे फौज के जो थे, पाकिस्तान की फौज वो पूरी तरह से अलर्ट है। जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी जो थल सेना है, वायु सेना है और जो जल सेना, तो उनको भी उन्होंने अलर्ट पे रखा है। तमाम जो तीनों अंग हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और लगातार ब्लैकआउट किया जा रहा है कि कहीं ब्लैकआउट किया जाए, जिससे कि जो अगर भारत की तरफ से कोई आक्रमण होता है, हमला होता है, तो ब्लैकआउट की वजह से वो हमला कामयाब ना हो सके। तो पूरी तरह से जो पाकिस्तानी सेना है वो खौफ में है, दहशत में है। और अब वो कितने दिन तक दहशत में चले, ये थोड़ा सा आप आशीष इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की रात तो गुजर गई है। अब से कुछ ही देर बाद सूरज की किरणें आ जाएगी तो उसका रोशनी हो जाएगी, तो हो सकता है कि शायद उनको पाकिस्तान की जो सेना है उसको थोड़ी राहत मिले। लेकिन उनका जो खौफ है वो हाल फिलहाल में कम होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कल सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी भारत की तरफ से, तो उसमें बता दिया गया था कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के अंदर और पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी नेटवर्क थे, जो शिविर थे और जो उनके आगा थे, उन सबको निस्तनाबूद किया गया। और ये एक पहली किस्त थी, हो सकता है कि दोबारा फिर आक्रमण करे, क्योंकि भारत की तरफ से साफ किया गया था ये जो पूरी सैन्य कार्रवाई की गई वो अपने आत्मरक्षा के लिए की गई है। तो दोबारा यही खौफ पाकिस्तान को सता रहा था कि आप आत्मरक्षा के नाम पर भारत की तरफ से दोबारा हमला किया जा सकता है। और इसी खौफ में उनकी आज की जो रात है वो निकली है। और इस खौफ में सिर्फ सैनिक ही नहीं, पाकिस्तान की फौज के जो आला अधिकारी हैं, सेना प्रमुख हैं, वो सब मुब्तला हैं, वो सब इसमें घबराए हुए हैं। और इसी वजह से रात को ही वो सेना मुख्यालय पहुंचते हैं और बैठकों का दौर चलता है। आशीष। बिल्कुल अशरफ, जो सियालकोट या शेखोरा या कसूर या बाहवल नगर जैसे जो सीमावर्ती इलाके हैं, उन इलाकों को खाली कराने की जिम्मेदारी दी गई थी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को। आर्मी चीफ जब मुनीर पहुंचे थे मुख्यालय, उसके बाद यह आदेश आया और सीमावर्ती इलाकों को खाली कराया गया। बिल्कुल, देखिए आसिम मुनीर का मुख्यालय पहुंचना और फिर उसके बाद जो ये सब इलाके थे सीमावर्ती, उनको खाली कराना, वो साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो घबराई हुई है। ब्लैकआउट किया जा रहा है तो उनकी बौखलाहट है, ये घबराहट है, ये उनके अंदर खौफ है कि भारतीय सेना दोबारा फिर अपना साहस दिखा सकती है, अपने शौर्य का दोबारा शौर्य का प्रदर्शन कर सकती है। और जिसका सीधा मतलब है कि जो आतंकी नेटवर्क अभी बच गए हैं, जो लॉन्च पैड अभी रह गए हैं, उनको भी निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से आर्मी के मुखिया अपने पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया अपने मुख्यालय में पहुंचे फौज के। बिल्कुल अशरफ, मैं आपके पास लौटूंगा और इस बीच जो अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे, आपके पास फिर लौटेंगे और विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए। और मिल रही जानकारी के अनुसार जो पाकिस्तान की सेना है वो सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को खाली नहीं करवा रही है, कुछ और भी जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई है। इस बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां रावलपिंडी में ब्लैकआउट रहा, रात भर अंधेरे में गुजारनी पड़ी रावलपिंडी के लोगों को। भारत के हमले से घबराए पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने यह आदेश दिया हुआ है ब्लैकआउट रखने का, और रावलपिंडी में अगले आदेश तक ब्लैकआउट रखने का आदेश दिया गया है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है और कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यालय को ही निशाना बना लिया जाए। ऐसे में भारत के द्वारा जो दोहरे हमले का एक डर पाकिस्तानी सेना में है, ये डर जरूरी है। ये डर इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना भी ये समझ चुकी है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है और भारत के सरजमी पर पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद पनपता रहा है
उस आतंकवाद को खत्म करने का वक्त आ गया है। भारत ने ये तय कर लिया। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, पाकिस्तान के मुख्यालय वाले इलाके में रावलपिंडी की हम बात करें तो रावलपिंडी में रात भर ब्लैकआउट रहा। लोगों को पूरी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ी, इस डर के, इस दहशत के साए में कहीं हिंदुस्तानी फौजी फिर ना आ जाएं। हाँ बिल्कुल आशीष, इसकी वजह ये है, देखिए कि जिस तरह से आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया और उसमें जो लोग मारे गए और उनके जनाजे में आर्मी के जो अधिकारी थे, फौज के लोग थे, वो शामिल हुए, तो उनको डर ये लगने लगा था कि जैसे जैश के मुख्यालय को निस्तनाबूद किया गया, हिजबुल के मुख्यालय को निस्तनाबूद किया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय फौज जो है वो रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय है उसको अपने निशाने पे ले ले। तो इसी वजह से ब्लैकआउट किया गया और ये एक रणनीतिक फैसला है, क्योंकि जिस तरह से आसिम मुनीर देर रात को पाकिस्तानी फौज के मुख्यालय पहुंचते हैं और वहां अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, पहले सीमावर्ती ज़िलों को खाली कराया जाता है और फिर रावलपिंडी में ब्लैकआउट किया जाता है, तो ये एक रणनीति है और रणनीतिक फैसला भी कहा जा सकता है। और दूसरा, अगर आप इस तरह से देखें कि ये एक खौफ भी है, हम रणनीतिक फैसला उनकी नज़र से, पाकिस्तान की नज़र से कह रहे हैं, और अगर हम अपनी नज़र से देखें तो ये पाकिस्तान की जो फौज है उसमें खौफ है कि कहीं जो भारत की सेना है वो अपने दोबारा पराक्रम दिखा दे और फिर कोई इस तरह की जो बचे हुए शिविर हैं या आतंकी लॉन्च पैड्स हैं या उनके आगा कहीं ना कहीं छुपे हैं और जिनकी जानकारी भारत के पास है, उनको निशाना बनाए और उनके के निशाने की जद में कहीं रावलपिंडी का पाकिस्तान का जो फौज का मुख्यालय वो आ जाए, तो उससे बचाने के लिए ब्लैकआउट किया गया है और पूरी तरह से अधिकारी वहाँ पर अलर्ट में रहे हैं। जो सीमावर्ती राज्य शहर हैं वहाँ से आम लोगों को बाहर निकाला गया और उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ है और उसकी फ़ौज जो डरी हुई है, उन्हें लगातार इस बात का एहसास है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो आर्मी के लोग हैं वो साफ कर चुके हैं कि अभी कुछ और जो उनके टारगेट्स हैं, यानी जो आतंकी शिविर हैं, जो नेटवर्क हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं वो बचे हैं, उनको भी निस्तनाबूद करना है। तो यही डर पाकिस्तान की फौज को दोबारा सता रहा है कि जैसे अचानक